नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे अभिनेता सैयद शिंदे की फिल्मी बायोग्राफी चांद से। एक साधारण किसान परिवार जिसका न एक्टिंग से कभी कोई वास्ता रहा, न ही फिल्मी दुनिया में कोई रिलेशन रहा। वहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर अपने घर का ही नहीं, अपने गांव का नाम भी रोशन कर देता है। सजय शिंदे नाम के इस बच्चे का जन्म 13 जनवरी 1959 को सातारा जिले के वेलो कामटी गांव में एक गरीब किसान के घर हुआ था, जिसके बचपन को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि यह बच्चा आगे क्या करेगा। यहाँ तक कि बड़े होकर जब सयाजी ने थिएटर करना शुरू किया तो भी लोग कहते थे कि कुछ अच्छा काम धंधा करो जिसमें कुछ कमाई हो। लेकिन जब उसी एक्टिंग से सयाज जी को नाम के साथ पैसा भी मिलने लगे तो लोग कहने लगे ये मेरे गांव का है। सयाज शिंदे का बचपन गरीबी और अभाव में बीता था। उनके पिता एक किसान थे और एक समय ऐसा आया कि उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी गांव में बांध बनाने पर हाथ से निकल गई। सर ये गांव में बिजली तक नहीं थी। जब सयाजी जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते तो उनके घर का चूल्हा जलता था। खैर किसी तरह उन्होंने गांव में 7वीं तक की पढ़ाई की। चूंकि उसके आगे की क्लास उस स्कूल में नहीं थी तो मौसी के यहाँ चले गए। वहाँ 9वीं तक पढ़े, फिर बहन के घर जाके कुछ साल पढ़ाई की। घर की हालत देखते हुए सयाजी ने टीचर बनने का मन बना लिया और ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन उसी दौरान उन्हें सातारा में इरिगेशन डिपार्टमेंट के वॉचमैन की नौकरी मिल गई। उनकी पहली पेमेंट 165 रुपये की मिली, जो उन दिनों उनकी पढ़ाई और खर्च के लिए काफी थी। वहाँ काम करते हुए सयाजी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बाद में उसी इरिगेशन डिपार्टमेंट क्लर्क बन गए। सयाजी को बचपन से ही नाटकों का भी शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से उस शौक को कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब नौकरी करने लगे तो थिएटर से जुड़कर इसे भी पूरा कर लिया। हालांकि कॉलेज के दिनों में उन्होंने जो भी कुछ किया उसकी तैयारी इतनी तगड़ी थी कि उन्हें अपने पहले ही नाटक के लिए अवार्ड भी मिल गया। इस दौरान सयाजी की मुलाकात रंगकर्मी सुनील कुलकर्णी से हो गई और उन्होंने सयाजी को कमर्शियल प्ले से जोड़ दिया, जहाँ सयाजी ने रोहिणी अटकंदी और जयदेव अटकंदी जैसे नामी कलाकारों के साथ काम किया। साल 1987 में सयाजी का पहला नाटक झुलवा, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था। उस रोल को उन्होंने कुछ ऐसे निभाया कि लोग उन्हें असली ट्रांसजेंडर ही समझने लगे थे। इस मराठी नाटक से सयाजी ने कमर्शियल थिएटर में अपनी जगह पक्की कर दी। सयाजी नौकरी के साथ साथ नाटक करते रहे और कुछ सालों बाद प्लान किया कि सातारा में बहुत हो गया, अब मुंबई जाकर किस्मत आजमाएंगे। सयाजी जब मुंबई आए तो उन्होंने कुर्ला के एक सहकारी बैंक में जॉब कर ली ताकि वहां गुजारा हो सके। उन्होंने जॉब करते हुए थिएटर को भी जारी रखा और 17 साल तक बैंक में काम करते रहे। इस दौरान मराठी थिएटर के फेमस एक्टर मावन केंद्रे के साथ काम करते हुए उन्हें मराठी फिल्मों में काम मिल गया। खास बात है कि 90 के दशक में आई उनकी पहली ही मराठी फिल्म अबोली के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जिस साल यह फिल्म आई उसी साल शायद ही एक और मराठी फिल्म वजीर में भी नजर आए। लेकिन अबोली की कामयाबी के बाद उन्हें मराठी फिल्मों में अच्छे रोल मिलने लगे। हालांकि नौकरी उन्होंने तब भी नहीं छोड़ी और साथ ही थिएटर भी करते रहे। शायद ये एक्टिंग में इस कदर डूबे थे कि जब स्क्रिप्ट और एक्टिंग की बुक्स पढ़ने के लिए उन्हें शांत जगह नहीं मिलती तो वो मुंबई के ही माटुंगा स्टेशन चले जाते, जहाँ थोड़ी कम भीड़ होती थी और वहाँ भी वो उस प्लेटफॉर्म चुनते थे जहाँ सिर्फ भिखारी रहा करते थे। ऐसा वो इसलिए करते ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे और वो आराम से अपनी रिहर्सल भी कर सके। शायद जी वहाँ सवेरे सवेरे रिहर्सल करते, फिर बैंक में जॉब पर जाते और शाम को थिएटर करते। इस दौरान सयाजी ने दिशा और दरमियान जैसी हिंदी फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल किए, लेकिन सबसे उन्हें बॉलीवुड में कोई पहचान नहीं मिली। सयाजी को तलाश थी किसी ऐसे रोल की जिसमें वो अपने टैलेंट को दिखा सके और हिंदी दर्शक भी उन्हें नोटिस कर सके। 90 के दशक के अंत तक आते आते सयाजी शिंदे मराठी फिल्मों का एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनकी कोई पहचान न बन सकी थी। इसी दौरान उनके हाथ फिल्म शूल आई, जिसके किरदार बच्चू यादव को उन्होंने कुछ इस तरह से जीवंत कर दिया था कि आज भी वो किरदार उनकी पहचान बना हुआ है। इस रोल से वे इतने पॉपुलर हुए कि उनके पास कायम की लाइन लग गई और उन्होंने निश्चित होकर अपने बैंक की जॉब भी छोड़ दी।
शाह जी को शूल फिल्म कैसे मिली, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल इस फिल्म से शाह जी के जुड़ने की सबसे बड़ी वजह थे एक्टर मनोज वाजपेयी। हुआ है कि फिल्म सत्या के बाद फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा मनोज वाजपेयी को लेकर अपनी आगामी फिल्म शूल की तैयारी कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने सोचा कि बड़े एक्टर ही लेंगे, लेकिन उस फिल्म के लिए डायरेक्टर नए थे, इसलिए उन्होंने सोचा एक्टर भी नए रहेगा तो ठीक रहेगा। तब तक सत्य हिट हो गए थे और मनोज वाजपेयी अचानक पॉपुलर हो गए थे। शूल फिल्म के हीरो के तौर पर मनोज तो फाइनल थे, अब विलन की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान मनोज की नज़र टाइम्स ऑफ इंडिया में सयाज जी के ही लिखे नाटक तुम्बाड़ा के पोस्टर पे गई। सयाज जी की एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखी। मनोज के मन में उस फोटो को देखकर ख्याल आया कि थिएटर का आर्टिस्ट है, अच्छा ही काम करेगा। अगर यह फिल्म बच्चू यादव का किरदार करे तो मजा आ जाएगा। उन्होंने तुरंत थिएटर के ही एक साथी एक्टर मकरंद देशपांडे को फोन किया और सयाजी के बारे में पूछा, ये एक्टर कैसा है। मकरंद ने अपनी मराठी लहजे में कहा, खूब छान रे। हालांकि मकरंद के पास सयाजी का फोन नंबर नहीं था। फिर उन्होंने 3 दिन के बाद सयाजी का नंबर खोज कर मनोज को दे दिया। तब मोबाइल का जवाब नहीं था, इसलिए मनोज ने सयाजी के लैंडलाइन पर कॉल लगाई तो पता चला कि सयाजी नागपुर अपने इसी नाटक का शो करने गए हुए थे। बहरहाल मनोज ने अपना नंबर छोड़ दिया और कहा कि वे जब भी आए बात कर ले। इधर सयाज जी को पता चला कि उनके लिए फिल्म से ऑफर आया तो घर पहुंचते ही रात को 11 बजे उन्होंने मनोज को फोन कर दिया। मजे की बात, सयाज जी को पता नहीं था कि मनोज वाजपेयी कौन है। उन्हें लगा राम गोपाल वर्मा का कोई मैनेजर होगा। खैर अगले दिन तय समय पर सयाज जी राम गोपाल वर्मा के पास पहुंचे और उन्हें भी पसंद आ गए। मजे की बात कि उसी वक्त राम गोपाल वर्मा ने मनोज को फोन लगाया, बताया कि सयाज जी को बच्चू यादव के लिए सिलेक्ट किया गया है। लेकिन मनोज उस समय नींद में थे और भूल गए थे कि उन्होंने सयाज जी को वहां भेजा। उन्होंने पूछा कि ये सयाज जी कौन है। इस पर राम गोपाल ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम इन्हें तो भेजा था यार। इधर सयाज जी ने अपने एक दोस्त को पूरी बात बताई तो उसका दोस्त मनोज वाजपेयी का नाम सुनते ही उछल गया, बोला, अरे वो भिक्कू मात्रे है। तो सयाज जी ने कहा, भिक्कू नहीं, उसका नाम मनोज वाजपेयी है, राम गोपाल वर्मा का मैनेजर। इस पर सयाज जी के दोस्त ने बताया कि सत्या फिल्म का भिक्कू मात्रे मनोज वाजपेयी ही तो है। जिसके बाद सयाज जी ने सिनेमा घर में जाकर सत्या फिल्म देखी और उन्हें पता चला कि कौन है मनोज वाजपेयी। सयाज शिंदे कैसे एक्टर थे, न तो मनोज को यह पता था और न ही दोनों की पहले कभी मुलाकात हुई थी। लेकिन थिएटर का एक अनुभवी एक्टर कुछ भी कर सकता है और ये मनोज को भी जानते थे। सबसे दिलचस्प बात है कि सयाज जी मराठी होकर एक बिहारी कैरेक्टर करने वाले थे और उन्हें रोल दिलाने वाले मनोज वाजपेयी बिहार होकर मराठी कैरेक्टर फेमस हुए थे। उन्हें सयाज जी को बिहारी लैंग्वेज में ढालने के लिए टीम दी, जिन्हें सयाज जी ने बड़े आसान से अपना लिया और उसे अपना एक अलग अंदाज दे दिया। हालांकि शूटिंग के पहले दिन जब सयाज जी ने अपने डायलॉग बोले तो वहां मौजूद लोगों को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि खुद उसके राइटर अनुराग कश्यप ने भी उस रोल का एक टिपिकल बिहारी अंदाज सोचकर लिखा था, जबकि सयाज जी उससे काफी अलग कर रहे थे। इसके बाद मनोज एक बार फिर सामने आए और सबको समझाया कि सयाज जी थिएटर के मजे हुए एक्टर है, उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं और ये एकदम नया अंदाज है जो लोगों को पसंद जरूर आए। खैर फिल्म रिलीज हुई और फिर वही हुआ जो होना था। सयाज शिंदे अपने इस रोल से कुछ ऐसे छाए कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म के लिए सयाज जी को खूब अवार्ड मिले और फिल्म के फिर की ओर से बेस्ट विलन के लिए भी नॉमिनेट किए गए। उधर बॉलीवुड में कामयाबी मिली ही थी कि सयाज जी को तमिल फिल्म भारती में काम करने का ऑफर मिल गया। खास बात की सयाज शिंदे को जो रोल मिला था पहले वह कमल हसन को मिलने वाला था। इस फिल्म में सयाज जी ने तमिल लेखक, कवि एवं विचारक सुब्रमण्यम भारती का रोल निभाया था और तमिल न जानते हुए भी उन्होंने इतने परफेक्शन के साथ काम किया कि इसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। साल 2000 में आई इस फिल्म को तमिल भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। देखते देखते सयाज जी तमिल फिल्मों का भी एक जाना माना नाम हो गए और तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी सभी साउथ की भाषाओं में फिल्में कर डाली। हालांकि इस बीच सयाज जी ने हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम करना जारी रखा और बाद में कुछ भोजपुरी और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। सयाज जी की फिल्मों की बात करें तो सभी भाषाओं की फिल्मों को मिलाकर उन्होंने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जो अभी भी जारी है। सयाज जी ने बॉलीवुड से कहीं ज्यादा पहचान तमिल फिल्मों में बनाई है और साल 2017 में उन्हें तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से
सम्मान भी मिल चुका है। फिल्मों में अपने विलेन की इमेज को लेकर सयाजी कहते हैं कि मैं जब इंडस्ट्री में आया तो यह सोचकर नहीं आया कि मैं हीरो बनूंगा। मैंने कभी इमेज के बारे में सोचा नहीं था। मैं सिर्फ एक कलाकार बनना चाहता था। अभी भी करोड़ों लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। शायद जी का मानना है कि भले ही कम काम करो लेकिन इतने अच्छे से उसे निभाओ कि लोग उसे याद रखें और खुद बुलाकर काम दें। शायद इसीलिए शायद जी कभी बॉलीवुड में खुद काम मांगने नहीं गए और जहाँ से ऑफर आया उसे दिल से किया। बॉलीवुड में सयाजी कई सालों के गैप के बाद संजू और काला जैसी फिल्मों में नजर आए, जिसके बाद अंतिम और गोविंदा नाम मेरा जैसी कुछ फिल्मों में अलावा हाल ही में यूट्यूब के चैनल बच्चा मत बोलना में भी दिखाई दिए। वैसे तो सयाजी शिंदे ने एक्टिंग के साथ साथ बतौर प्रोड्यूसर कई मराठी फिल्में भी बनाई है। साथ ही वे सोशल वर्क भी करते रहते हैं। दोस्तों, आपको अभिनेता सयाजी शिंदे की फिल्मी बायोग्राफी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।